4 फरवरी की सुबह 2 बजे एक भयानक दुर्घटना होती है गाजियाबाद में। और वो कैसे? 12 साल की पाखी, 14 साल की प्राची और 16 साल की विशिका, 3 बहनें अचानक से क्या कर लेती हैं। इसके पीछे क्या कारण है, हम लोग उस पर जाएंगे। लोगों ने उससे पहले उन्होंने जो अपने हाथ से ये एक चिट्ठी लिखी है अपने सुइसाइड नोट की तरह, इसको जरा अगर हम लोग इस पर ध्यान दें, काफी हृदय विदारक है ये। इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो, क्योंकि ये सब सच है। रीड नाउ, आई एम रियली सॉरी, सॉरी पापा। और हेडिंग है ट्रू लाइफ स्टोरी। ये कहानी है उन 3 लड़कियों की जो गाजियाबाद में रहती थी एक अपार्टमेंट में, और कोविड-19 के दौरान वो एक कोरियन गेमिंग एप्स का शिकार हो गई थी। उसकी लत लग गई थी। धीरे धीरे उसका आलम ऐसा रहा कि घर से ना निकलने की वजह से पहले तो उन्होंने स्कूल जाना कम किया, और उसके बाद धीरे धीरे ऑल टुगेदर स्कूल जाना बंद ही कर दिया। ऐसा कहा जा रहा है पिछले 2 वर्षों से वो स्कूल नहीं जा रही थी। क्या अचानक से ऐसा हुआ कि इन 3 मासूम बच्चियों ने अपने प्राण की आहुति देने का फैसला कर लिया? जिस गेमिंग ऐप की हम बात कर रहे हैं, कोरियन लवर गेम नाम से वो गेम का ऐप जाना जाता है। आपने सुना भी होगा कि एक ब्लू व्हेल चैलेंज नामक ऐप भी था जिसे भारत सरकार ने बैन कर दिया था। लेकिन ये पर्टिकुलर गेम जो है, इसमें भी, कोरियन लवर गेम में भी कुछ ब्लू व्हेल ऐप जैसे ही 50 दिन में 50 काम करने होते हैं, और वो भी आपको सारे प्लेयर्स को साथ में करने होते हैं। होता क्या है इस गेम में? आप एक वर्चुअल इंसान से डील करते हैं जो आपको अलग अलग टास्क देता है, और अगर आपके पार्टनर साथ में हैं तो उनको वो सारे काम, जैसे दिन की नित्य क्रिया हो गई, खाने का काम, सोने का काम, सब एक समय पर ही करना होता है। और फिर जब आप उठते हैं वापस आप उस गेम में चले जाते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के पीछे का मकसद उन बच्चियों पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि 2 सवाल उठाना है। पहला, वो सवाल मेरे से ही शुरू होता है, वो सवाल आपसे शुरू होता है। अगर आप पेरेंट हैं, अगर आपके बच्चे टीनेजर हैं या उससे कम आयु के हैं, तो क्या उन पर जब उनका डिजिटल टाइम होता है, मोबाइल वो इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, तो उस पर हम नजर रख पा रहे हैं या नहीं? बदलते वक्त के साथ कोविड-19 के बाद जब हमने देखा कि किस तरह से ऑनलाइन कल्चर आ गया, तो न सिर्फ पेरेंट्स बल्कि बच्चे भी घर से मोबाइल पर काम करने लगे, लैपटॉप्स पर काम करने लगे। इस केस में क्या हुआ कि दिल्ली जैसे शहर में या आसपास के इलाकों में जब पॉल्यूशन या फिर ठंड या गर्मी की वजह से स्कूल ऑनलाइन मोड में चले जाते हैं, तो पेरेंट्स की मजबूरी हो जाती है कि वो अपने बच्चों को मोबाइल फोन देते हैं, जिससे वो क्लास अटेंड करते हैं या क्लास के काम को बाद में फॉलो अप होमवर्क के तौर पर करते हैं। सवाल ये उठता है कि हमसे यहाँ कहाँ चूक हो रही है? एज अ पेरेंट, क्या मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि मैं अपने बच्चों पर ध्यान रखूं? उनको जब हम लोग मोबाइल दे रहे हैं तो इसलिए ना दें कि चलो तुम अपने काम में व्यस्त हो जाओ, मेरी जान छोड़ो। एक माता पिता के तौर पर यह बात हम लोग कभी संजीदगी से नहीं सोच पाते हैं, लेकिन इस स्थिति में ये जो दुर्घटना हुई है, उससे ऐसा लगता है कि जानकारी मोबाइल में जरूर होती है, लेकिन उसके खतरों को भी उतनी ही सजगता से हमें देखना होगा, और बच्चों में वो समझ नहीं होती है। के पॉप, इस कल्चर से आप देखते होंगे आपके आस पड़ोस के बच्चे भी जो हैं वो के पॉप सिंगर्स के लाइफस्टाइल, उनके रहन सहन, उनके द्वारा किए जाने वाले एक्ट्स को कॉपी करते हैं। यहां इस गेम में भी, जो कोरियन लवर गेम है, उसमें भी के पॉप कल्चर के ही कैरेक्टर्स जो हैं उसी वेशभूषा में आपको नजर आते हैं। सो मच सो कि अब तो बात होने लगी है कोरियन ग्लो की भी। चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, आपके चेहरे की जो ग्लो है उसे भी कोरियन ग्लो का नाम दिया जाने लगा है। मेरी श्रृंगार के फील्ड में उतनी जानकारी तो मेरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका उदाहरण भी जो है वो भी उन्हीं कोरियन एक्टर्स और कोरियन पर्सनैलिटीज की लुक से आता है, जो कि बहुत ही चमकीले और बहुत ही ग्लो करते हुए नजर आते हैं। तो एक तरीके से अट्रैक्ट करता है बच्चों को, बड़ों को, इसलिए लत लग जाना जो है वो लाजमी है। इस तरह की घटना कहीं भी और किसी के साथ भी हो सकती है। नवी मंजिल से छलांग लगा देने के लिए आप सोचिए कि किस तरह से विवश, मैं तो कहूंगा विवश नहीं बल्कि उस गेम ने उनको वश में कर लिया था, कि उन्होंने एक टास्क के तौर पर 8 पेज की पूरी कहानी लिखी अपने माता पिता के नाम, और उसके बाद तीनों बहनों ने उस टास्क को पूरा करने के लिए छलांग लगा दिया। कभी सोच के देखिएगा, समय निकालिए इसके लिए और सोचिए कि वो ऐसी क्या चीज है जो कि हम और आप इतनी शिद्दत से चाहें कि हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं। हम अपने बच्चों के लिए जान दे सकते हैं। मुझे लगता है और कोई चीज ऐसी नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए, लेकिन उसके अलावा नहीं।
और कुछ होगा जो हमें विवश कर दे कि हम अपनी प्राणाहुति खुद दे दें। लेकिन यहां इन 3 साल की बच्चियों ने, पाखी जो कि 12 साल की थी, प्राची 14 साल की और विशिका 16 साल की, उन्होंने 9वीं फ्लोर से गाजियाबाद के एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग से छलांग लगा दी। हमें सोचना होगा हम अपने बच्चों को, उनके हाथ में हम क्या पकड़ा रहे हैं। क्या हम अपना समय बचाने के लिए या उनके डिजिटल जानकारी के लिए हम उन्हें मोबाइल फोन या डिजिटल दुनिया में ले जा रहे हैं, या फिर हम एक्सपोज कर रहे हैं उनको ऐसे छिपे हुए खतरों से। न जाने कौन सा राक्षस उस मोबाइल फोन के पीछे बैठा हो, और राक्षस से मेरा मतलब यहां किसी इंसान से नहीं है, उस फेनोमेना से, उस ऐप से है। आपने अभी देखा होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक बच्चे ने मोमो खाने के लिए घर के जेवरात 80-85 लाख के जेवर ही मोमो वाले को दे दिए। गुमराह करने वालों की कमी नहीं है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। पेरेंटिंग पर सवाल उठता है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे अपनी मन की व्यथा जाहिर कर रहा हूं। और आज घर जाने के बाद मुझे भी सोचना होगा, एक्शन लेना होगा कि हम अपने बच्चों को भविष्य में किस तरह से तैयार करना चाहते हैं और उनके आज को किस तरह से हम सुरक्षित कर रहे हैं डिजिटल दुनिया से दूर रखकर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.